बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप मेरी वीडियोस को देखते रहे हैं तो आपको इस बात का ज़रूर इल्म होगा कि वक्त के तसव्वुर के साथ मेरे ख़ास रब्त रहा है, या यूँ समझ लीजिए कि मैं इस कोशिश में रहता हूँ कि किसी तरीके से मुझे वक्त को समझने का कोई गुर मिल जाए, कोई हुनर मिल जाए, क्योंकि वक्त का जो तसव्वुर एक बहुत ही गुंजलक किस्म का तसव्वुर है। और इसको समझना, वक्त क्या है, वक्त कैसे सिमटता है, कैसे स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ये उससे आगे इंसान अगर निकल जाए तो कैसे थम जाता है, और क्या इंसान स्पीड ऑफ लाइट से के बराबर स्पीड हासिल कर सकता है या उससे आगे बढ़ सकता है, या मेराज की रात हजूर अलैहिस्सलाम जब गए मेराज पर तो वक्त उस वक्त किस तरह थम गया। या बहुत से बुजुर्गान दीन के हवाले से हम ये बात सुनते हैं कि वो फलां जगह इतनी स्पीड के साथ पहुंच गया। या मिसाल के तौर पर मैं आपको अपने मुर्शिद हज़रत फजल करीम रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या सुनाता हूँ जो बिल्कुल मबनी बर हक है और इसके ऐनी शाहिदीन जिंदा हैं। आप चाहें तो उनसे कंफर्म कर सकते हैं। मेरे वालिद मोहतरम के एक दोस्त हैं माहर बहादुर। एक दफ़ा वो अपने गांव जा रहे थे सरगोदा से जंग, और जंग में उनका गांव नहर किनारे था और वो उस नहर के ऊपर जा रहे हैं और रात का वक्त है, दिसंबर का महीना है, और उस दिसंबर के महीने में रात के वक्त जाते हुए वो उसके चूँकि सरगोदा में माल्टे बहुत होते हैं तो माल्टे की बोरी है उन्होंने सर पर रखी हुई है। आगे मुज़ाफ़ाती इलाके है, जब पैदल जाना पड़ गया है तो जंगल है, साथ नहर बह रही है और जा रहे हैं, और अचानक आगे से एक दुम्बा या बकरा ये इस तरह के जानवर 3-4 दफ़ा गुजरता है और आवाज़ें निकालता है। तो ये जो है वो डर जाते हैं कि यार इस वक्त रात 12-1 बजे इस जानवर के यहाँ पर क्या काम। थोड़ी देर बाद उस जानवर के जो आवाज़ें बंद हो जाते, वो जानवर नहीं आता नजर, लेकिन पीछे दूर कहीं से आवाज़ आती है कि मार बहादुर रुक जाओ, मुझे भी साथ लेते चलो। जंगल का वक्त, अंधेरा, नहर किनारा और दिसंबर की रात, वहां कोई जानता नहीं है। ये किस तरह पता चल गया कि ये मार बहादुर है। चुनांचे उस शख्स के पसीने छूट गए, बहुत परेशान है कि अब क्या बनेगा, यहाँ कौन मेरी हेल्प करता है। कुदरती तौर पर बिलाशुबा अल्लाह ताला ही इंसान की मदद करता है, वसीला बनता है, अल्लाह ही की मदद के अलावा कुछ नहीं हो सकता, वसीले बनते हैं। तो उनका तसव्वुर अपने मुर्शिद यानी हज़रत फजल करीम रहमतुल्लाह अलैह की तरफ चला गया जो उस वक्त हयात थे, और तसव्वुर का मतलब जाना था कि बिल्कुल उसी वक्त जो वजन है बोरी का वो ऐसा लगता है जैसे ख़त्म हो गया हो। और यही नहीं, जो पीछे से आवाज़ आ रही थी वो भी बंद हो गई, जो पसीना था, पसीने छूट रहे थे, खौफ की हालत थी, वो खौफ की हालत दम तोड़ गई, ख़त्म हो गई और बड़े रिलैक्स हो गया ये शख्स। चुनाचे रिलैक्स होकर चलता चला गया यहाँ तक के मार बहादुर अपने घर में पहुँच गए। वो कहते हैं कि जब मैंने दहलीज उबूर की घर के अंदर तो उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि मेरे सर पर बोझ है। उससे पहले बोझ भी महसूस नहीं हुआ। खैर कुछ दिन मार बहादुर वहाँ पर रहे, और रहने के बाद वहाँ पर रहे, और कुछ दिन के बाद जब ये लौट के आए तो हजरत मेरे मुर्शिद हजरत फजल करीम रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद अपने घर के साथ मस्जिद बनवाई हुई थी जिसमें वह इबादत रियाजत में मशगूल रहते थे। वो वहाँ तशरीफ़ फरमा थे तो मार बहादुर आया, और अभी उन्होंने देखा ही तो उन्होंने कहा कि बार साहब आप तो अपने घर में चले जाते हैं और आराम से रहते हैं और तकलीफ हमें देते हैं, आइंदा इस वक्त रात को नहीं निकलना, आपको नहीं जाना चाहिए रात के वक्त। नाज़रीन मोहतरम,
یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد وہی ہے جو میں اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ جو وقت کا تصور ہے، وقت کا سمٹنا ہے، عبادت و ریاضت ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ وقت کو سمیٹ سکتا ہے، لیکن کم از کم ہم اس کو سمجھنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ کیا وقت تناؤ ہے دو ازل اور ابد کے درمیان؟ کیا وقت کو بھی وقت دیا گیا ہے؟ اور یہ کیسے ایک بزرگ ہستی جو ہے وہ وہاں تک پہنچ جاتی ہے، اللہ کے وسیلے سے پہنچتی ہے؟ لیکن وقت کو سمجھنا بہرحال چاہیے، تفکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنے رحمت کا سایہ کیے رکھے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ نگہبان۔